Good morning. My name is Santa Kumari and I'm lecturer at Wisnu College of Pharmacy. हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मा पार्ट फर्स्ट का टॉपिक हम देख रहे हैं जिसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सेंस ऑर्गन। और इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है टॉपिक आइज़ का। जो आइज़ क्या होता है, एक टाइप का सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में हेल्प करती है। तो उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, लाइक वह क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितने टाइप्स के आई मसल्स होते हैं, क्या उनकी फंक्शंस होते हैं। अब हम उसकी एनाटॉमी देखने वाले हैं कि आइज़ की एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, द eyeball is almost spherical in shape and is situated in the anterior part of the orbital. The adult eyeball measures about 2.5 centimeter in diameter. The eyeball contains, ठीक है, जो क्या बोल रहे हैं कि जो आईबॉल है ना उसका शेप क्या है, स्फेरिकल होता है और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ऑर्बिटल कैविटी। इस जो यहाँ पे सिचुएटेड होता है ना उस कैविटी का नाम जो है ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, और इसके मेजर करने में कितना है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये अपना आइज का स्ट्रक्चर है। तो जो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग का जो ये लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया के बाद जो आगे आता है उसको वो एक्वस यूनिट, जो हमारे आँखों के अंदर जो लिक्विड होता है ना, जो लुब्रिकेट करने का काम करता है आँखों को, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसके बाद अपना आता है बीच में सेंटर जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको पिपल बोलते हैं। एंड पिपल के बाहर जो लाइनिंग हमें दिखती है वो होती है ईज, जो हमारे आँखों का कलर डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे हमारे आँखों का कलर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, तो किसकी वजह से होता है, ईज की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बी, उसके बाद लेंस आते हैं। ठीक है, लेंस के बाद ऊपर यहाँ पे होता है सेल बॉडी, ये हमारा आईलैशेस हो गया, ये हमारे आईलिड्स हो गया, ये उसके बाद यहाँ पे बीच में जो ये वाइट दिख रहा है वो स्क्लेरा होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कंजक्टिविटा होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, यहाँ पे कोई हमें इमेज नहीं दिखता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा रेटिना हो गया, ये हमारा रेक्टस मसल्स हो गया, यहाँ पर आपके ये और ये बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पे एक्वस ह्यूमर और बीच के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑप्टिक नर्व पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए इसमें 3 कोर्स होते हैं, इसके बाद लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 कोर्स क्या होते हैं, एक तो आउटर फाइब्रस कोर जो कि स्क्लेरा एंड कॉर्निया हो गया, मिडल वेस्कुलर कोर जिसमें कि कॉर्डॉइड, सिलरी बॉडीज एंड इरीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनर नर्वस कोर जिसमें कि रेटिना होता है। 3 कोर्स होता है। ठीक है, अब हम आउटर फाइब्रस कोर के बारे में देखते हैं। कॉर्निया, द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट कोर दैट कवर द colored iris. The cornea helps to focus the light onto the retina. The cornea is about 0.5 to 1 millimeter thick and consists mainly of the following structure: corneal epithelium, substantia properia and corneal endothelium. तो कॉर्निया होती है वो क्या करता है, जो लाइट हमारे आँखों में एंट्री करता है उस चीज़ को मतलब मेंटेन करने का काम करता है कि इरिस तक वो लाइट कितने अमाउंट में पहुँचना चाहिए और नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कितने सेंटीमीटर का होता है, थिक होता है 0.5 to 1 mm थिक होता है। ठीक है, और ये 3 लेयर्स में होती है, कॉर्नियल एपिथेलियम, सबस्टेंशिया प्रोपेरिया एंड कॉर्नियल एंडोथेलियम। उसके बाद है स्क्लेरा। The white of the eye is a layer of dense connective tissue made up of collagen fibers and fibroblasts. The sclera covers the entire eyeball except the cornea, which gives shape to the eyeball, makes it more rich and protects its inner parts. At the junction of sclera and cornea is an opening known as canal of sclera. A fluid called an aqueous humor drains from the sinus. The muscles of the eyeball are attached to the surface of the sclera. The sclera is covered by a thin mucous membrane called conjunctiva. अब स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा जो है वो हमारे आँखों को एक लेयर प्रोवाइड करता है और वो एक पूरी कवरिंग प्रोवाइड करता है जो कि हमारे आँखों को रिच एंड प्रोटेक्टेड बनाता है, मोर प्रोटेक्टेड बनाता है। ठीक है, अब स्क्लेरा के आगे हमारे क्या कनेक्टेड होते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है। और ये एक्वस ह्यूमर क्या करते हैं, हमारे आँखों को लिक्विडिफाई मतलब वेट करने का काम करते हैं। वो जैसे कि हमारे आइज जो होती है वो हमेशा वेट होती है, तो किसकी वजह से, एक्वस ह्यूमर की वजह से होती है। एंड वेट होने की वजह से जो हमारे आईलिड्स हैं, जो हम आँखों का मूवमेंट कर पा रहे हैं वो इस वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल वेस्कुलर कोर, कौन सा होता है, कॉर्डॉइड होते हैं। The choroid also contain melanocytes that produce the pigment melanin, which appears dark brown in color. ठीक है, in the interior portion of the vascular tunica, the choroid becomes the ciliary body. अभी बाहर ciliary जो होता है ना वो इसमें मेलानिन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे आँखों को
कलर प्रोवाइड करते हैं, डार्क ब्राउन है ना, जो मैंने बोला था अलग अलग कलर्स हमारे आँख के होते हैं वो प्रोवाइड करता है। और जैसे ये अंदर की तरफ जाता है ये क्या बन जाता है, स्लरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, इट इज़ अ थिन पिगमेंटेड एंड हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन, इट लाइज द posterior compartment of the eyes and lie between the inner surface of the sclera and retina. Ciliary body. It is the interior continuation of choroid and it lies between choroid and iris. The ciliary body contains ciliary muscles. जो सिलेरी बॉडी है ये कहाँ पे होता है, ये इंटीरियर पार्ट्स में होता है और इसमें क्या होता है, मसल्स होते हैं, सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये काम क्या होता है, सस्पेंशन becoming the lens is attached to, अभी हमारी जो आँख की जो लेंस होती है वो किससे अटैच होती है, ciliary muscles से अटैच होती है। ठीक है, the ciliary body also house secretory apparatus forming the cell gland responsible for the secretion of the aqueous humor, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन के लिए। अब बारी आती है इरिस की। इरिस क्या होता है, इट इज़ एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द सिलरी बॉडी, है ना, जो हमारी सिलरी बॉडी है उसी का आगे का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है इरिस, है ना। द इरिस इज अ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन एंड द कलर ऑफ इरिस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल प्रेजेंस। ठीक है, अब मैंने बताया था जो कलर होता है कोरल प्लेक्सस में होता है। ठीक है, वही आगे जाके सिलरी बन जाती है। अब जो वही सिलरी एंड कोरल प्लेक्सस जब आगे हमारे आँख में जो दिखती है, यहाँ पर ब्लैक वाला प्लेक्स होता है जो हमारे थ्रेड जैसे फाइबर्स जैसे दिखती है उसको बोलते हैं इरिस, और हमारे आँख का जो कलर है वो यही डिसाइड करता है कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे कलर आँख का जो कलर है वो पता चलता है। ठीक है, इरिस हैज़ अ सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड पिपल। अब जो उसके भी अंदर जो छोटी सी आपको सर्कल दिखती है वो कहलाती है पिपल। टू सेट्स ऑफ इरिस मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। ठीक है, इट्स अ विजिबल कलर्ड पोर्शन। अब जो वो पार्ट होता है ना उसी के थ्रू जो लाइट है ना वो एंट्री करता है एंड देन हमारी जो आँखों की जो रोशनी है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब आता है इनर लेयर कोट, रेटिना। The third and inner coat of the eye is the retina. It is extremely thin and transparent. The optic disc is the site where the optic nerve exits the eyeball. It consists of central retina artery and central retina. And the artery consists of a pigmented layer and neural layer. ठीक है, रेटिना जो होती है वो क्या होती है, इंटरनल से पार्ट होता है और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना वो रेटिना पे ही होता है। ठीक है, इसके बाद आता है रॉड्स। रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड their function is in night vision. Rod consists of a photosensitive chemical known as rhodopsin. Rhodopsin is a combination of vitamin A, retinol, and a protein called pepsin. But when the retina is exposed to bright light, rhodopsin vanishes. अच्छा, जैसे जो रेटिना होती है जब हम रोशनी में जाते हैं ना बहुत ज़्यादा लाइट प्रेजेंट होता है तब वो जो हमें दिखाई देती है वो इसके थ्रू रेटिना दिखती है। पर ये जब हम डार्क प्लेसेस पे आते हैं तब जो होता है जो इमेज में दिखाई देती है और जो हेल्प करता है वो होता है रॉड्स। ठीक है, अब रॉड्स क्या है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेटिना और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पर जैसे हम एकदम ब्राइट जगह पे जाते हैं तो ये जो रॉड्स होता है ना वो गायब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कोन्स। कोन्स आर एसेंशियल for daylight vision and color vision. There are three types of cones having different pigments, mostly sensitive to red, blue or green light. When the stimulation is correct portion in the three types of cones, sensation is white. Cones क्या होते हैं, ये एक essential parts होते हैं जो day vision and color vision, मतलब दिन में जो अलग अलग कलर्स जो दिखते हैं ना उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि तीन टाइप्स के कोन्स होते हैं और डिफरेंट पिगमेंट्स अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। मोस्टली सेंसिटिव और टू रेड से सेंसिटिव होता है ब्लू और ग्रीन लाइट। When the stimulation is correct portion in the three types of cone, sensation is white. अगर इन सबका सेम होगा तो सेंसेशन क्या हमें दिखेगा, वाइट दिखेगा। ठीक है, तो कोन्स बेसिकली क्या है कि हमारे जो आँखों के जो कलर्स हैं जो हम डिसाइड करते हैं जो हम देख पाते हैं तो उस चीज़ का वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सो इसके आगे हम कल देखेंगे। होप आज क्लास में आपको समझ में आएगा। थैंक यू।